जय श्री कृष्णा। गीता स्मरण के इस संग में आपका स्वागत है। और गीता माता का ध्यान करते हुए हम ऐसा स्मरण करते हैं, अम्बत त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद द्वेषिणी। जो भवसागर से पार ले जाने वाली हैं उनको हम अम्बा के रूप में देखते हैं। और जब ये आप सुन रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग वसंत पंचमी के दिन हुई है। तो माँ सरस्वती की कृपा से गीता माता का जो गूढ़ तत्व रहस्य है वो हमारे प्रति खुले, ऐसी प्रार्थना करते हुए अर्जुन जी का साथ लेकर जब हम 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बढ़ेंगे, उसके पूर्व में हम अगर ये बात याद करें कि भगवान अपना सखा बनने का जो आह्वान कर रहे हैं, उस संबंध में गुरु वचन ये स्मरण कराते हैं कि अध्यात्म परंपराओं का उद्देश्य पूरी तरह अहंकार शून्य होना है और आत्मा की अनुभूति में विश्व की समग्रता के साथ एक में एक होना है। विश्व की समग्रता के साथ एक में एक होने वाली अवस्था जब आ जाती है तो फिर स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रश्न छूट जाता है। अब इसके बाद वाली बात जो महत्वपूर्ण है, जो कि इस श्लोक में भी आएगी, तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज कहते हैं, यदि मैं ही विश्व हूं तो कोई बाहरी प्रभाव हो ही नहीं सकता और मेरे सभी कर्म स्वाभाविक और स्वतंत्र होंगे। तो जो पूरा अद्वैत जो सिद्धांत है उसमें मैं और अन्य अलग नहीं है, ये जो एकत्व का भाव है वो अगर हम भगवद वचन के साथ लेते हैं 7वें श्लोक में, भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। तो भगवान अर्जुन जी को ये कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तो निरंतर भगवान का स्मरण करना न केवल भीतर की शांति बनाए रखने का हेतु बन जाता है, बल्कि शक्ति, स्पष्टता, सब कुछ वहां से आ जाता है। और न केवल कर्म करने में कुशलता बढ़ती है, बल्कि उसका जो आगे का फल है या परिणाम है, मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। तो भगवान ने यह आश्वासन दिया कि अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तू मुझको ही प्राप्त होगा। तो भगवत प्राप्ति को अगर हम मोक्ष के समकक्ष देख सकते हो, देखना ही है, क्योंकि मुक्ति और प्रभु की प्राप्ति में तो कोई अंतर होगा नहीं। इसीलिए जब हम नित्य स्मरण करते हैं तो मुक्ति हमारी सहचरी हो जाती है। आह, क्या बात है। जय श्री कृष्ण।